रीवा में फिर एक बार दहेज के लोभियों में नवब्याहता की ली जान। बताया जा रहा है कि भोलगढ़ निवासी दीक्षा पाठक का विवाह विंध्य विहार कॉलोनी में रहने वाले ऋषि मिश्रा के साथ 29 मई 2023 को हुआ था। पिता के द्वारा पुत्री के विवाह में दहेज में 5 लाख रुपए नकद सहित सोना चांदी दहेज दिया गया था, लेकिन दीक्षा को अक्सर ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। मायके पक्ष का कहना है कि जमीन बेचकर एक बार फिर आरोपी ऋषि मिश्रा को पैसे दिए गए थे, लेकिन उसकी मांग दिन वर दिन कम नहीं हुई। बीते दिवस तकरीबन 3 बजे ये बताया गया कि दीक्षा की तबीयत खराब है, लेकिन जब परिजन संजय गांधी अस्पताल पहुंचे तब तक दीक्षा की मौत हो चुकी थी। नवब्याहता की संदिग्ध मौत को लेकर आज अस्पताल में सुबह से ही दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति निर्मित हो रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपी को लेकर निकलने लगी स्थिति मारपीट में बदल गई। हालांकि अभी भी अस्पताल में तनाव की स्थिति निर्मित है, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा है। आइए सुनते हैं परिजनों का क्या कहना है। हमारे पापा शादी करे थे और शादी के बाद 2 महीने सही था। 5,000 रुपये नगद दिए कैश, उसको 5 लाख और एक उसको दिए चांदी दी 1 किलो और 4 तोला सोना भी दिए। और 2 महीने बाद धीरे धीरे कहा हमने माँ बाप से पैसा मांगो, तो बोले हमारे पापा इतना भी खेत बेच के दिए, हम नहीं है। फिर धीरे धीरे उसको टॉर्चर करना शुरू करा। फिर पहले वो नहीं बताई थी, अभी फिर उसको 15 दिन पहले बोला कि पैसा ले, तो फिर पापा हमारे ज़मीन बेचे और 2 लाख रुपए उसे फिर दिए। 2 लाख दिए तो 15 दिन बाद फिर वो टॉर्चर करने लगा। बोला कैसे हमारे बाप पैसा नहीं, लेकिन फिर घर में वो बोलने लगी ये अब हम घर में सब ठीक है दीदी, कुछ नहीं है। बस डर के मारे बता नहीं रही थी। और कल लास्ट में जब उसका ख़त्म हुई है तो 11 बजे रात तक उससे बात हुई। उसके फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था, मतलब 3 महीने से उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं कराई है आदमी, रिचार्ज नहीं कराया। और ये बताइए वो वाईफाई से ऐसे काम करती थी, शहर बाजार में रहती थी तो डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग से बात करती थी। तो बोले कि मैं दीदी कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं मरूँगी नहीं, मैं नौकरी करूँगी और अपना काम चला लो। हम ये बोल रहे हैं, ये सुनिए, ये लोग बोल रहे हैं जहर खा ले, लेकिन हमारी बहन बोल रही थी मैं मरूंगी कभी नहीं, मैं लड़ूंगी, मारू मैं मरने वाली से नहीं हो और वो मरी भी नहीं। और सुनिए एक बात ये पॉइंट की कि कल जब 2:30 बजे फ़ोन गया, फ़ोन मतलब पहले हमारे पापा घर में गए, फिर हमारा लड़का फ़ोन लगाया इसके जेठानी को, तो इसकी जेठानी बोली कि लल्लू ऐसा है कि मौसी की तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका दांत दर्द कर रहा है, तो तू रेंगते लेके गई है हॉस्पिटल अपना दांत दिखाने। तो ये बोला कि मौसिया जी कोई साथ में नहीं गए हैं, तो ये वो बोला कि नहीं ये अकेले गई है और वहाँ बेहोश हो गई तो भर्ती करा दिए। फिर बाद में मौसिया जी गए हैं और उसके बाद हमारा लड़का फ़ोन काटा और चलाया है यहाँ। तो यहाँ देखा, यहाँ तो उसकी बॉडी आ गई, कान के नाक सब उसका सब नोच, उसका मतलब एक वो फुलिया पहनी और एक बिछिया और कुछ नहीं, लहास यहाँ आई और उसमें कुछ नहीं था। उसके मंगलसूत्र निकाल लिए, कान का नोच लिए, पायल नोच लिए सब, और यहाँ उसके पूरे सूजन है, रहा नीलापन है, यहाँ पलाई में जैसे से मारे हैं वैसे उसके। और हमें करवा चौथ का मारा उसको, और उसकी शादी की सालगिरह भी थी, पहला करवा चौथ था उसका, इस साल उसको भी उस दिन उसको मारा और हमेशा मारता रहता था। और मैं उसको बोली, लेकिन मैं सर ये चाहती हूँ कि सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये रिकॉर्डिंग ये नहीं कि आप लोग चोचलेबाजी कर दिए, बस ये हम हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। 11 बजे मर चुकी है मेरी बहन, हम लोग को सूचित मिली है 3 बजे, इसलिए ये आज उसके साथ हुआ है, कल और लड़की के साथ किसी गरीब की लड़की फिर शादी करेगी, फिर यही कांड होगा। इसलिए अभी उसको लेके भाग रहे हैं जिसने बिटिया की लड़की को मर्डर किया, पुलिस वाले जो मारा है उसको लेके। हाँ, ये क्या घटना हुई थी? घटना ये मार डाला था, कल मार के ले आता हॉस्पिटल है दहेज के पीछे। अभी अगले 29 मई को शादी हुई थी 23 में 2023 में जी जी। तो ये कैसे मार गई बच्ची? मार के ले आए हॉस्पिटल। जब मार दिए कहीं बात का पढ़ाई में, फिर लेके आए हॉस्पिटल। 3 बजे मेरे को फ़ोन कर रही इसकी जेठानी, वो चक्कर आ गया तो गिर गई है, तो हॉस्पिटल लिए, यहाँ आए तो लहास लिए स्टेशन में बैठी। क्या बताया कि गिरने से मर गई? हाँ, वो दांत की दवा कराने गई थी तो गिर गई है, तो पिंटू लिए हैं हॉस्पिटल में। मैं आते हम हतारी लड़का स्टेशन में हाथ धरे बैठे। क्या मांग रहे थे? क्या दहेज मांग रहे थे। 2 लाख रुपए अभी दिया, भी 1 महीना पहले खेत बेच के 5 लाख पहले दिया आए। इसके बाद दहेज के लिए प्रताड़ना करता रहा हमेशा हमको गाड़ी से। शादी में सब सामान जो देते हैं सब पूरा, फर्नीचर, सोना 4 तोला, 1 किलो चांदी, 5 लाख रुपए तिलक में, थाली है सब।
हाँ, फिर भी अभी कम पड़ रहा था। क्या करता था लड़का, क्या कहता था कि और मेरे से बताई लड़की रात के 12 बजे मैं गया दीधान भाई सवेरे, मैंने समझौता करवाया, मामा जो चढ़वाए कि उनको भी फ़ोन से सूचना की है, बोले हाँ ठीक है सब समझौता हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परसों भी फ़ोन किया नरसों मामा को, पर कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। कहाँ मिली बच्ची, कहाँ मिली थी? बच्ची हमें हॉस्पिटल में लहास मिली थी कल जी, यहीं पे CMI पे इसमें। आपका क्या नाम है? हमारा महेंद्र पाठक आपकी बच्ची? जी।